Hello friends, I am from Physics faculty of QLS Academy. Today we are going to learn about factors in which the resistance of a circuit depends and combination of resistors. So चलो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, resistors in parallel. इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. लास्ट क्लास में हमने भी एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने सारे के सारे जो रेजिस्टर्स थे उनको हमने सीरीज़ में करा था ना. इस बार हम उन्हें पैरेलल में ज्वाइन करेंगे. ठीक है, तो एक्टिविटी 6 goes like make a parallel combination of x, y or 3 resistors having resistances R1, R2, R3 like this. ठीक है, now connect it with a battery, a plug or a key and an ammeter. इन तीनों से हम एक पूरा सर्किट फॉर्म कर लेंगे. Now connect a voltmeter in parallel with the combination of resistors. अब जो ये combination of resistors दिख रहा है इसके across हम voltmeter कनेक्ट करेंगे पैरेलल में. Now take the ammeter reading and the voltmeter reading. Readings are I and V. हमने पिछले इसमें भी किया था, I and V लिया था. इसमें ammeter reading को हम प्रॉपर पूरी की पूरी वाली जो रीडिंग आएगी ना उसको I ले रहे हैं और जो voltmeter की तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस रीडिंग आ रही है उसको कैपिटल V ले रहे हैं. Now connecting the voltmeter across each resistor you will get the same value. अब हम क्या करेंगे, एक साथ तो तीनों के तीनों रेजिस्टर्स कनेक्ट कर लिए. अब हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस हम वोल्ट मीटर जब कनेक्ट करेंगे तो हमको एक ही वैल्यू आएगी. लास्ट टाइम में हमें 3 अलग अलग वैल्यूज़ आई थी, इसमें हमें एक ही वैल्यू आएगी. नाउ रिमूव द एमीटर एंड वोल्ट मीटर फ्रॉम द सर्किट एंड कनेक्ट द एमीटर अक्रॉस ईच रजिस्टर. जैसे हमने अभी वोल्ट मीटर के साथ किया वही हम एमीटर के साथ करेंगे. हर एक रजिस्टर के अक्रॉस एमीटर कनेक्ट करेंगे. नाउ नेक्स्ट इसका रिजल्ट क्या आएगा, जब हम एमीटर उसे कनेक्ट करेंगे तो 3 करेंट्स आएंगे रिस्पेक्टिवली I1, I1, I2 एंड I3. देखो R1 के अक्रॉस वाला आएगा हमारा I1, R2 के अक्रॉस वाला आएगा हमारा I2 और R3 के अक्रॉस वाला आएगा हमारा I3. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करेंट्स थ्रू ईच रेजिस्टर, दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. नाउ लेट्स RP be the equivalent resistance of the parallel combination. पूरे parallel combination का equivalent resistance को हम RP लेते हैं. So by Ohm's law, I is equal to V upon RP. I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3. So we have V upon RP is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. ये आ गया हमारा Ohm's law का. Since voltage is same, ये कैंसिल हो जाएगा and we get 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. क्योंकि वोल्टेज सेम है वो कैंसिल हो जाएगा. मतलब सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस ऐड होते हैं एंड पैरेलल में इनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं. ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, सीरीज़ में एज इट इज़ ऐड होते हैं एंड पैरेलल में इनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं. ये था हमारा ये वाला टॉपिक. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट. हम सभी को पता है कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करते हैं. ये पता है आपको, हमने पहले ही पढ़ चुका है. और हमें ये भी पता है कि करंट मेंटेन करने के लिए जो सोर्स है उसे कंटिन्यूसली एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी. ऑब्वियसली उसको मेंटेन करना है ना. तो जब एनर्जी हम स्पेंड करते हैं तो कभी कभी मतलब ये एनर्जी जाती कहाँ है, ये तो बहुत सारी जगह जाती है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. बट ये प्रॉपरली हम थोड़ा सा देखेंगे. एक कंपोनेंट में आपको बताना चाहती हूँ. एक पार्ट वर्क होने के यूज़ में आता है, ये तो पता है. दूसरा जो छोटा सा पार्ट होता है ना वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब पूरा का पूरा नहीं, छोटा सा पार्ट पूरा. हमें आपको पता है कि जो आइडियल कभी नहीं होती कोई भी चीज़, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है. तो छोटा सा पार्ट हीट में चला जाता है. नाउ आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब हम कोई चीज़ बहुत देर तक चलाते हैं तो वो गर्म हो जाती है. सारी की सारी ऑलमोस्ट आप फ़ोन ही इतने देर तक चलाते हो तो वो गर्म हो जाता है. सो दिस इज़ नोन एज बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. दिस इफेक्ट इज़ यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इस आप देख रहे हो, इस जो ये अच्छी चीज़ नहीं है, आई मीन हीट हो जाती है कोई भी चीज़, ये अच्छी चीज़ नहीं है. बट इस अच्छी चीज़ को हम अच्छे यूज़ में कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हम डिवाइसेस क्रिएट कर लेते हैं और वो यूज़ में आ जाती है. नाउ वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू. पहले पढ़ा था पिछली क्लास में. देयरफॉर द सोर्स मस्ट अप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू इन टाइम t. Hence the power is given as P equal to V into Q by T is equal to VI, or energy supplied to the circuit by the source in time t
is P into T, that is VIT. ठीक है, ये हमारे हुए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज. एंड फॉर अ स्टेडी करंट I, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, वो अमाउंट हीट प्रोड्यूस का अमाउंट क्या है, दैट इज इक्वल टू H इज इक्वल टू VIT. H is heat produced. So applying Ohm's law, H is equal to I square RT. This is known as Joule's law of heating. ये बहुत important है. So अब हम आगे बढ़ते हैं Joule's law of heating के बारे में. So the law implies that first, heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current for a given resistance. Second, heat produced in a resistor is directly proportional to the resistance for a given current. And third, it is directly proportional to the time for which current flows through the resistor. ये चीज़ तीन के proportional होता है. अब आते हैं हम practical applications of heating effect of electric current. This effect of heating is both useful and not also. मैंने आपको पहले ही बताया था कि uses तो हम लाते हैं, useful तो हम बनाते हैं, वैसे ये उतना ज़्यादा useful नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ना इसके वजह से. So sometimes the machine gets heated up and it causes some problems, and sometimes this effect is used for various purposes. कभी कभी ख़राब भी हो जाती है और कभी कभी हम इंजीनियर्स हैं कर लेते हैं उसका काम. तो एग्जाम्पल में जैसे बताऊँ आपको, फिलामेंट गेट हीटेड अप एंड एमिट्स लाइट, इट हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3380 डिग्री. अब सोचो फिलामेंट हीट होता है और वो इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि वो लाइट प्रोड्यूस करने, लाइट एमिट करने लगता है. बट एक चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी पड़ती है कि ये मेल्ट ना हो जाए इतनी ज़्यादा हीट से, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, 3380 डिग्री. इसलिए हम फिलामेंट यूज़ करते हैं लाइट वाइट की जगह पे, क्योंकि और कोई सब्सटेंस यूज़ करेंगे तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. तो अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ दिस इफेक्ट इज़ फ्यूज यूज्ड इन अप्लायंसेस. अब फ्यूज ये बहुत ही एक अच्छा सा टॉपिक है. देखो, जो फ्यूज़ होता है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड एट्सेट्रा. और क्या होता है, जब बहुत ही ज़्यादा हेवी फ्लो ऑफ करंट फ्लो होता है ना, तो वायर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है. गर्म होने के वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है. ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो सब्सटेंस है ना, जो फ्यूज़ वायर होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं. अब मेल्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो बंद हो जाता है और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है या जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो बच जाती है. द फ्यूजेस यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस आर रेटेड एज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये तो हुई हमारी फ्यूज़ की बात. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर. You already know that the rate of doing work is known as power. So the power is given by P is equal to VI. पहले से पढ़ते आ रहे हैं. P is equal to I square I, क्योंकि VI से Ohm's law लगा रहे हैं, is equal to V square upon R. कुछ भी नहीं हो रहा है, Ohm's law ही लगा रहे हैं, हम इधर से उधर पुट कर रहे हैं. इसका यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, W. ठीक है, इट इज़ द पावर. वॉट की डेफिनेशन बता रही हूँ मैं आपको. इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. ये वॉट की हमारी प्रॉपर डेफिनेशन है. Thus 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere is equal to 1 VA volt ampere. ठीक है, since watt is a small unit, we use kilowatt. watt बहुत small unit होती है और घर पे अगर जैसे हमें बिजली का पता करना है तो हम किलोवाट की यूनिट्स यूज़ करते हैं. 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 watts. और 1 watt hour क्या होता है, इट इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 watt ऑफ पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 hour. ये होता है हमारा 1 watt hour. सो अब आते हैं ये तो हुई हमारी वॉट की बातें. ठीक है, अब आते हैं हम एक और चीज़ जो आपने घर पे सुनी होगी, यार हमने इस महीने इतने यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी जला दी, ये वो. तो वो यूनिट क्या होती है? तो बेसिकली द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ किलोवाट आवर. किलोवाट आवर, दैट इज़ नोन एज यूनिट, UNIT यूनिट. ओके, ये वो वाली यूनिट नहीं है जो हम मीटर सेंटीमीटर यूज़ करते हैं. ठीक है, सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 watt into 3600 seconds. That is equal to 3.6 into 10 to the power 6 watt seconds. That is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. हमने यहाँ पर watt second को जूल में लिख दिया. So here ends the chapter. We learned about resistors in parallel, heating effect of current and electric power. Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following link. Thank you.